हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी संग्राम के यूट्यूब चैनल पर मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन में। जीके जीएस हिंदी रीजनिंग संपूर्ण हल पेपर आपको हल करवाया जाएगा। प्रैक्टिस सेल 12 है, इससे 11 टेस्ट हो चुके हैं। इसमें सामान्य ज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनको भी कवर कर लीजिए। अब देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नोट करते हुए चलेगा हर चीज़ों को, एक एक चीज़ों को। अब राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले जान लो कि सर राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती। नोट करते हुए चलना, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? सर 1885 में होती। पूछा जाता है स्थापना कौन करते हैं? एओ ह्यूम करते हैं। स्थापना कौन करते हैं? एओ ह्यूम करते हैं। आपसे एग्जाम पूछा जाता है सर प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम अध्यक्ष आपके कौन हो जाएंगे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी हो जाएंगे। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष पूछा जाता है राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो एनी बेसेंट हो जाती है। ये पढ़ा रखा है सब चीज़ें। प्रथम महिला जो होता है कांग्रेस की, तो एनी बेसेंट हो जाती है। अगर पूछ ले प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो कांग्रेस की क्या बनी थी, अध्यक्ष बनी थी, तो वह कौन हो जाएंगी? वह सरोजिनी नायडू हो जाएंगी, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। एक एक पॉइंट को नोट करते हुए चलेगा, सब इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे सर, तो प्रथम अध्यक्ष आपको पता हो जाएगा डब्ल्यू.सी. बनर्जी हो जाएंगे। संस्थापक कौन होते हैं? एओ ह्यूम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन पूछा जा रहा है, सर किसने प्रारंभ किया था? जयप्रकाश नारायण ने, विनोबा भावे ने, जे.बी. कृपलानी ने, या नरसिंह मेहता ने? तो आचार्य विनोबा भावे, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसने शुरू किया था सर? तो आचार्य विनोबा भावे ने शुरू किया था। कब शुरू किया था? 1951 में शुरू किया था। कहाँ से शुरू किया था? सर तेलंगाना से शुरू किया था। तेलंगाना से शुरू किया था, 1952 में शुरू किया था। और कौन सा आंदोलन था? भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, ओलेरी कल्चर शब्द का संबंध है। ओलेरी कल्चर शब्द का संबंध पूछा जा रहा है, सब्जी विज्ञान से होगा, पुष्प विज्ञान से होगा, फसल विज्ञान से होगा, या फल विज्ञान से होगा। तो ओलेरी कल्चर पूछा जा रहा है, तो ओलेरी कल्चर का संबंध क्या होगा? सब्जी विज्ञान से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो, क्या क्या पूछा गया है। सर ओलेरी कल्चर का संबंध किससे हो जाता है? सर ओलेरी कल्चर का सब्जी विज्ञान से हो जाता है। प्रश्न पूछा जाता है सर फ्लोरीकल्चर का संबंध किससे होगा? तो फ्लोरीकल्चर का संबंध पुष्प विज्ञान से हो जाता है। प्रश्न पूछा जाता है सर पोमोलॉजी का संबंध किससे होगा? तो फल विज्ञान से हो जाएगा। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया एग्रीकल्चर, तो फसल विज्ञान से होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है ये नोट कर लो, सर फ्लोरीकल्चर पुष्प विज्ञान और ओलेरीकल्चर सब्जी उत्पादन, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और पोमोलॉजी फल विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखो, प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं, कौन कहे जाते हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद, या कबीर? प्रकृति के सुकुमार कवि कौन कहे जाएंगे? अब सुमित्रानंदन पंत जो लोग उत्तर दे रहे हैं वह बिल्कुल सही है। एक प्रश्न पूछा जाता है, सुमित्रानंदन पंत को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, इनकी किस रचना के लिए मिला था? तो चिदम्बरा के लिए, नोट कर लो, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? सर सुमित्रानंदन पंत को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा, अली शब्द के दो अर्थ कौन कौन से? अली शब्द के दो अर्थ पूछा जा रहा है, बताना है। भौरा होगा, सखी होगा, या घाट घर होगा, जल पानी होगा, या आपका माता पिता भाई होगा? तो भौरा और सखी दोनों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन पर है। पूरी तैयारी करना है, प्लेलिस्ट में जाइए, सारी क्लासें अपलोड हैं, आप देखते रहिए। आलू किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली शब्द, चीनी शब्द, या अरबी शब्द, या अंग्रेजी शब्द? आलू बताइएगा कैसा शब्द हो जाएगा। एग्जाम में प्रश्न बन चुका है, सर आलू कैसा शब्द हो जाएगा? पुर्तगाली शब्द हो जाएगा। आलू कैसा शब्द होगा? पुर्तगाली शब्द होगा। एक प्रश्न और पूछा जाता है, सर अलमारी जो होता है यह कौन सा शब्द होता है? आपसे पूछा जाता है सर अलमारी है, और आपका क्या पूछा जाएगा? तंबाकू पूछा जाए, अलमारी, तंबाकू, या आपसे, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? या आलू पूछा जाए, तो सभी पुर्तगाली शब्द हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा अलग है? रीजनिंग का प्रश्न है, सर इसमें विपरीत बताना है, अलग कौन सा हो जाएगा? पनीर, दूध, और मक्खन, दही। अब देखो सर पनीर जो है किससे बनता है? सर दूध से बनता है। मक्खन किससे बनता है? सर दूध से बनता है। दही किससे बनता है? सर दूध से बनता है। लेकिन जो दूध है ये खुद दूध से ही सब कुछ तो बनता है, दूध अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, सर फल सब्जी सेब। अब इसमें बताओ सर फल सब्जी सेब क्या होगा? तो सर सब्जी जो होता है क्या होता है? सर सब्जी क्या होगा? सब्जी अलग होगा, और बाकी क्या होगा? सर सेब जो होगा वह फल होगा।
तो सर जैसे मान लो ये सेब हो गया तो सेब क्या होगा सर फल हो जाता है, और जब फल होगा तो फल में तो सब्जी आएगा नहीं, तो सर सेब जो फल होगा और सब्जी अलग कर दो। सर ए वाला ऑप्शन किस में दिख रहा है सर ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, बिल्कुल सही हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा कि यदि रेल को बस कहा जाता है, बस को ट्रैक्टर कहा जाता है, यदि रेल को बस कहा जाता है, बस को ट्रैक्टर कहा जाता है, ट्रैक्टर को कार कहा जाता है, कार को स्कूटर कहा जाता है, स्कूटर को साइकिल कहा जाता है, साइकिल को जीप कहा जाता है, तो खेत जोतने के लिए आवश्यकता पड़ेगी। इसमें ट्रिक नोट कर लो। ट्रिक क्या है, बिल्कुल सीधा कॉन्सेप्ट है। आप सबसे पहले इस प्रश्न को देखो और लास्ट में चले आओ। लास्ट में आना क्या है, देखो कि खेत जोतने के लिए किसकी आवश्यकता होगी। अब देखो खेत जोतने के लिए किसकी आवश्यकता होती है सर, ऑप्शन में तो हमें लग रहा है ट्रैक्टर से जोता जाता है खेत। तो जब ट्रैक्टर जाता है तो इसको देखो ट्रैक्टर को कहा किसने क्या गया है, देखो इसमें क्या कहा गया है, ट्रैक्टर को कार कहा जाता है। तो भाई वैसे तो ट्रैक्टर से अगर खेत को जोता जाता था, लेकिन इसने क्या कह दिया, ट्रैक्टर को कार कहा जाता है, तो कार लगा दो। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा यदि सांकेतिक भाषा में प्रयागराज को 28 लिखा जाता है और वाराणसी को 25 लिखा जाता है, तो लखनऊ को कितना लिखा जाएगा। अब देखो इतना आसान है कि जैसे अब यहाँ पे पी की बात करते हैं तो सर 16 पे आ जाता है, अगर इसको मल्टीप्लाई जोड़े तब भी 28 आएगा नहीं, क्योंकि ज़्यादा आ जाएगा। अब इसमें क्या है, अगर लेटर हम काउंट कर लें तो हो जाएगा। सर प्रयागराज में कितने लेटर हो जाएंगे सर, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सर 9 हो गया, तो सर कैसा तो नहीं है 9 से कोई मल्टीप्लाई कीजिए, तो सर 9 का मल्टीप्लाई 3 बार करोगे प्लस 1 कर दोगे, कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। सर वाराणसी में कितना होता है सर, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है। 8 अक्षर हो जाते हैं सर, तो 8 करोगे, 8 त्रिक 24, 1 25 हो जाता है सर, 25 हो जाता है। इसी तरह आपका क्या होगा सर, लखनऊ की बात कर लो। लखनऊ में क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा। अब सब 7 अक्षर हुए सर, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 × 3 होगा 21 होगा, 21 के क्या होगा 22 होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है। धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है, नाइट्रोजन, लोहा या जिंक या पोटास। बताइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि खैरा रोग किसके कारण होगा, तो जस्ता या जिंक की कमी के कारण धान का खैरा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। जल में घुलनशील विटामिन पूछा जा रहा है, आपको बताना है विटामिन डी, विटामिन ए या आपको विटामिन ई या विटामिन सी। तो जल में घुलनशील विटामिन सर कौन सी हो जाती हैं सर, बी और सी होती हैं। बी और सी पूछा जाता है, कौन सी विटामिन हो जाएंगी, तो जल में घुलनशील हो जाएंगी। अब पूछा जाता है वसा में घुलनशील विटामिन, तो ए डी ई के। ए डी ई के क्या हो जाता है, इसे कीड़ा भी याद कर सकते हो ट्रिक लगा करके, तो क्या हो जाएगा, वह वसा में घुलनशील हो जाएगी। प्रश्न पूछा गया है सर जल में घुलनशील विटामिन कौन होगा, तो आपका विटामिन सी हो जाएगा, बी सी होता है। सर विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। सर क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ये नोट करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा, एक छात्रा मेज पर रखी पुस्तक को पढ़ने में कठिनाई अनुभव करती है। भाई मेज पर रखी पुस्तक जो है कठिनाई अनुभव करती है, किंतु जो श्यामपट्ट पर लिखे शब्दों को ठीक से पढ़ लेती है, उसका दृष्टि दोष क्या है। अब देखो जब दूर की वस्तु स्पष्ट दिख रही है, दूर की वस्तु देखो श्यामपट्ट पर रखे शब्दों को ठीक से पढ़ लेती है, अर्थात दूर की वस्तु दिख रही है लेकिन स्पष्ट की वस्तु नहीं दिख रही है। और होता क्या है, जब निकट की वस्तु स्पष्ट दिख रही हो, दूर की न दिख रही हो, तो निकट दृष्टि दोष होता है। अगर दूर की वस्तु स्पष्ट दिख रही हो, उल्टा होता है समझो, जब दूर की वस्तु स्पष्ट दिख रही हो, निकट की वस्तु न दिख रही हो, तब कहाँ हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। क्या होगा, दूरदृष्टि दोष होगा। अब दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं, तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बीसीजी टीका रोग से बचाव करता है। बीसीजी टीका रोग से बचाव करता है। बीसीजी का फुल फॉर्म बताएगा तो क्या होगा, बैसिलस कैलमेट-ग्यूरिन होता है। अब पूछा गया है किस रोग से बचाव करेगा, चेचक या बड़ी माता से, डिप्थीरिया से, या तपेदिक या टीबी से, या टाइफाइड से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका टीबी से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बचाव किससे करेगा, टीबी या तपेदिक से करेगा। आपसे पूछा जाता है जब आपको बीसीजी टीका लगा था, आप
बताइए, हम पूछ रहे हैं कि बीसीजी टीका लगा था, क्या आपको पता है कि आपके बीसीजी टीका कब लगा था? आप सब लोग हाथ ऊपर करेंगे, हाँ पता है, लेकिन आपको बता दें जन्म के समय लगता है, जन्म के समय लगता है, आपको नहीं पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तानसेन दरबारी गायक थे। अब तानसेन दरबारी गायक थे हुमायूं के, बहादुर शाह जफर के, अकबर के या औरंगजेब? बताइएगा कौन सा उत्तर होगा। तो तानसेन किसके दरबार के गायक थे? अकबर के थे। और ये अकबर में नवरत्न पूछा जाता है, नवरत्न किसके दरबार में थे? तो अकबर के दरबार में। और ये तानसेन जो थे ये नवरत्न में से ही एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा जयदेव किस ग्रंथ के रचयिता हैं? जयदेव पूछा जा रहा है, सर किस ग्रंथ के रचयिता हैं? राजतरंगिणी के या स्वरमेल कलानिधि के, गीत गोविंद के या हृदय कौतुक के? तो जहां जयदेव की बात करते हैं तो ये गीत गोविंद के रचयिता हो जाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपसे पूछा जाता है राजतरंगिणी किसकी हो जाएगी? तो कल्हड़ की हो जाएगी। सर किसकी हो जाएगी? कल्हड़ की रचना हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा अजंता के चित्र किस धर्म से संबंधित है? अजंता के चित्र पूछा जा रहा है, सर किस धर्म से संबंधित हैं? जैन धर्म से, सनातन धर्म से, बौद्ध धर्म से या ईसाई धर्म से? बताइएगा कौन सा उत्तर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो बौद्ध धर्म से आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से वह कौन सा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है? अब पूछा जा रहा है ग्रह से, सौरमंडल से प्रश्न एग्जाम में आता है। तो सर ऐसे दो ग्रह होते हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं, वह कौन कौन से होते हैं? बुध और शुक्र होते हैं। अब बुध और शुक्र की बात करते हैं, सर इसमें ऑप्शन में कौन दिया गया है? सर बुध दिया गया है, इससे कोई उपग्रह नहीं होगा। अब आपसे पूछा जाता है, सर जो सूर्य के निकट सबसे ग्रह होगा वह बुध होता है। सूर्य के निकट सबसे ग्रह कौन सा होगा? बुध हो जाएगा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या होता है? सर चंद्रमा होता है, चंद्रमा होता है। और चंद्रमा को एग्जाम में पूछा गया, सर जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? तो चंद्रमा को कहा जाता है। एक प्रश्न और एग्जाम में पूछा जाता है, सर मंगल के कितने उपग्रह होते हैं? सर मंगल के 2 उपग्रह होते हैं। मंगल ग्रह को किस नाम से जाना जाता है? सर लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। पूछा गया मंगल के 2 उपग्रह जो होते हैं कौन होते हैं? फीबोस और डीमोस हो जाते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि ऐसे 2 ग्रह भी हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं, जो कौन कौन से हैं? बुध और शुक्र हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कौन सा धर्म त्रिरत्न में विश्वास रखता है? त्रिरत्न में कौन सा धर्म विश्वास रखता है? बौद्ध धर्म या वैष्णव धर्म या शैव धर्म या जैन धर्म? तो जैन धर्म की बात करेंगे, आपका जो है त्रिरत्न में विश्वास करता है। आखिर वह त्रिरत्न होते कौन है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण जैन धर्म के त्रिरत्न हो जाते हैं। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, सर जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो 24 तीर्थंकर हुए हैं। पूछा जाता है पहले संस्थापक कौन थे? तो ऋषभ देव हो जाते हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन हो जाते हैं? ऋषभ देव हो जाते हैं। एक एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, सर 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो 23वें जो तीर्थंकर जैन धर्म के थे वह पार्श्वनाथ थे। कौन थे? पार्श्वनाथ थे। और अंतिम तीर्थंकर या वास्तविक संस्थापक पूछा जाता है, कौन हो जाते हैं? तो महावीर स्वामी हो जाते हैं जैन धर्म के। ये 3 प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होगा, बताइएगा कि क्या होगा। मधुबनी लोक कला शैली कहाँ से संबंधित है? ये तो सभी लोग उत्तर दे देंगे। मधुबनी पेंटिंग कहाँ से संबंधित है? बिहार से, उत्तराखंड से, मध्य प्रदेश से या उत्तर प्रदेश से? बताइएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो मधुबनी पेंटिंग यहाँ से हो जाएगी? बिहार से संबंधित हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, चौराहा शब्द में समास है। समास का अर्थ पूछा जाता है, सर समास का अर्थ होता क्या है? समास का अर्थ एक तरफ से कह सकते हो संक्षेप होता है। संक्षेप बोले तो संक्षेपीकरण भी लिख सकते हो, एग्जाम में प्रश्न बन चुका है। समास का अर्थ क्या होगा? संक्षेपीकरण होगा। अब समास प्रकार कितने होते हैं? सर समास के 6 प्रकार होते हैं। सर 6 प्रकार में कौन इसमें चौराहा में समास होगा? तो पहले हमने बताया था, पहला शब्द अगर संख्या में मिल जाए, ट्रिक नोट कर लो, संख्या में मिल जाए तो क्या करोगे? वहां पे द्विगु समास लगाओगे। सर द्विगु समास कैसे मिलेगा? जैसे सप्ताह कहीं मिल जाए तो सर क्या होगा? द्विगु समास हो जाएगा। पूछा जाए कहीं आपसे नवरत्न क्या है? तो नवरत्न में आपका द्विगु समास हो जाएगा। पूछा जाए चौराहा क्या है? तो चौराहा में भी क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा, बिना पढ़ा हुआ के अंश के लिए एक शब्द क्या होगा? बिना पढ़ा हुआ के लिए एक शब्द पूछा जा रहा है, सर क्या होगा? अपठित होगा, अपभ्रंश होगा, मौलिक होगा या अपठनीय होगा? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सर बिना पढ़ा हुआ के लिए क्या हो जाएगा? अपठित हो जाएगा। और जो पढ़ने योग्य न हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? सर जो पढ़ने योग्य न हो तो क्या हो जाएगा? अपठनीय हो जाएगा। और जो बिना पढ़ा हुआ अंश के लिए अपठित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कौन सी वर्तनी शुद्ध है?
शुद्ध वर्तनी पूछा जा रहा है सर कौन सी होगी, विशेष होगा, विशेष होगा या विशेष होगा या कौन सा विशेष होगा, बताइएगा। काफी अच्छा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। तो विशेष कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कौन सा उत्तर होना चाहिए, बताइएगा। औंधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ है। औंधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ पूछा जा रहा है सर, क्या हो जाएगा। मूर्ख होना, कुछ निर्णय न कर पाना, किंग कर्तव्य गुण होना, झगड़ालू होना, कौन सा हो जाएगा। तो मूर्ख होना आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। औंधी खोपड़ी का अर्थ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा कि लुप्त पद ज्ञात कीजिए। अब सर लुप्त पद ज्ञात करना है, सर लुप्त पद कैसे ज्ञात करोगे। देखो HI लिखा हुआ है, फिर उसके बाद CI लिखा है, फिर 89 लिखा है। क्या इसमें कोई संबंध दिख रहा है जी, संबंध नहीं दिखा। देखो बिल्कुल देखो यहाँ पे 89 लिखा है। सर H कितने नंबर पे आता है, सर H 8 नंबर पे आता है, और I कितने नंबर पे आता है, सर 9 नंबर पे आता है। तो क्या किया, वही प्लेस लिख दिया था, तो आपको भी क्या करना था, वही उठा के लिख दो। सर ऐसे करोगे तो C कितने नंबर पे आएगा, सर 3 नंबर पे आएगा। D कितने नंबर पे आएगा, 4 नंबर पे, और 34 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 34 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसमें केवल प्लेस वैल्यू पता होती तो इस क्वेश्चन को कर लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बताइएगा। प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए किस प्रकार की शिक्षा वांछनीय है। वांछनीय मतलब आवश्यक है। तो ये किस प्रकार की शिक्षा बच्चों के लिए आवश्यक होगी, शाब्दिक या मतलब बोल रहे हैं बोल करके, या चित्र दिखा करके, या शाब्दिक व चित्रीय दोनों होगी, या वास्तविक जीवन के अनुभव होंगे। तो यहाँ पर जो अगर माना जाए सही किस प्रकार की शिक्षा होगी, तो शाब्दिक व चित्रीय दोनों प्रकार से हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बताइएगा कि छात्र कि किस व्यवहार को अधिक गंभीर समझना चाहिए। अब छात्र का ऐसा कौन सा व्यवहार है जिसे हमें गंभीर समझना चाहिए कि कक्षा में शिक्षण बातें करता है, बहुधा अन्य छात्रों को धक्का देता है, कक्षा में बहुत प्रश्न करता है, अलग अलग सा रहता है। तो किस बात को गंभीर लेना है छात्र की, जब वो अलग अलग रहे, आखिर बात क्या है, वह पढ़ना क्यों नहीं चाह रहा या क्यों नहीं समझ रहा है, या अलग सा रह रहा है, तो ये आपको बिल्कुल गंभीर समझना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा, भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है। काफी अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब सर भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाएगा, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अब समुद्रगुप्त किस वंश के शासक थे, या एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है तो गुप्त वंश के शासक माने जाते हैं। अब जब गुप्त वंश के शासक होते हैं और इनको एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, सिक्कों पर बीड़ा वादन करते हुए किसे दिखाया गया, तो समुद्रगुप्त को दिखाया गया। भारतीय नेपोलियन की संज्ञा किसने दी थी, विंट स्मिथ ने दी थी और समुद्रगुप्त को दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और कराए गए, और हम आशा करते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास थी, और इससे पहले 11 क्लासें और हो चुकी। अगर नहीं देखा तो वहाँ से आप समझिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके के हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन रिपीट होंगे। चैनल में नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उन सभी के पास शेयर कर दीजिए जिनको इस वीडियो की आवश्यकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।